नमस्कार दोस्तों, लीगल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो पास किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो बच्चा जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ना कि रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट ने ये बोला है कि वो जब जनरल का जो मतलब जो जनरल सीट्स हैं वो बेसिकली ओपन पूल है, और अगर कोई बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उसको जनरल कैटेगरी में वो इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बाद जो बची हुई सीट्स हैं, अगर वो बच्चा तो जनरल में आ गया, उसके बाद जो बच्चा एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में, ओबीसी जो भी जिस कैटेगरी में है, वो अगली सीट वही फिलफिल करेगा उसकी। तो कोर्ट का ये जो डिसीजन है, आप इस पे अपनी राय दीजिए कि क्या ये डिसीजन कोर्ट का ठीक है या गलत है। बट आप एक बात सोचिए, मेरा जो इस पे ओपिनियन है कि कोर्ट का ये जो डिसीजन है कि अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी का जनरल की सीट पे ला रहा है, बच्चा आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है यार। एक बात सोचो, तो जब बच्चा रिजर्व कैटेगरी में आ रहा है तो उसको उसका फॉर्म भी वो कम फिल कर रहा है ना। उसकी फीस जो होती है आमतौर पर आपने देखा होगा रिजर्व कैटेगरी के बच्चे के लिए कम होती है। ठीक। तो उसके बाद अगर वो ओपन मेरिट में, मतलब अगर वो जनरल में आएगा, उसको ओपन मान रहे हो कि जनरल का जो पूल है वो ओपन है, तो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे के लिए तो बेनिफिट है। या अगर वो ज़्यादा ला रहा है तो वो ओपन कैटेगरी में आ गया, यानी जनरल की सीट तो कहीं ना कहीं उसने यूज़ कर ली ना। जनरल की सीट तो कम हो गई। वैसे भी आपको पता ही है कि ज़्यादातर एग्जाम में जनरल के लिए 60% तो हमारे पास रिजर्वेशन है। और अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो किसी किसी स्टेट में 70% तक रिजर्वेशन चला जाता है। यानी ओपन के लिए वैसे भी जो ओपन कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% ही है। उसमें भी अगर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा मार्क्स ला के अगर वो जनरल की सीट्स को कैप्चर करेंगे तो ये कहाँ से ठीक है। अगर बिल्कुल ही कंपटीशन इतना फेयर करना है तो भाई फिर तो आप रिजर्वेशन को ख़त्म ही कर दो, बिल्कुल ही ओपन कंपटीशन कर दो। क्यों आप ये हिपोक्रेसी कर रहे हो, डबल स्टैंडर्ड्स बना रहे हो कि कहीं तो आप एक तरफ रिजर्वेशन भी दे रहे हो, है ना, रिजर्वेशन दे रहे हो उनके लिए, फिर फीस भी कम रख रहे हो फॉर्म की, और भी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, और जनरल को वैसे भी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो। और उसके बाद अगर रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है मेरिट से, तो उसको आप जनरल कैटेगरी में मान रहे हो। यानी आप हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के फेवर की बातें कर रहे हो। और उसके बाद होता क्या है कि जैसे अभी नीट पीजी में देखा, फिर आपको -40 स्कोर करना पड़ रहा है कहीं कहीं। तो जो क्वालिटी एजुकेशन से कहीं ना कहीं ये पूरा कॉम्प्रोमाइज़ है। आप इस मुद्दे पे अपनी राय दीजिए कि क्या आपके अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी के बच्चा अगर जो जनरल से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है उसको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। मेरा ओपिनियन इस पे साफ है कि नहीं करना चाहिए। आप अपना ओपिनियन कमेंट में कीजिए, और ये वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।